8 नवंबर की शाम को राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई अंबोली पुलिस चौकी में। आप देख सकते हैं, ये उस एफआईआर की कॉपी है। धाराएं देख सकते हैं आप। 354A, IPC 500, IPC 504, IPC 506, IPC 509, IT Act 67A। आपको मैं बता दूं कि इन धाराओं में से कॉग्निजेबल कौन सी धाराएं हैं। IPC 354A ये कॉग्निजेबल है, IPC 509 ये कॉग्निजेबल है और IT Act 67A ये भी कॉग्निजेबल है। इसका मतलब क्या है? इस धारा का मतलब क्या है? 354A, इसका मतलब ये उस अपराध पर लगता है जो यौन शोषण या सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ जुड़ा हो। IPC 509 क्या है? एक्ट, वर्ड और जेस्चर इंटेंडेड टू आउटरेज अ वुमन्स मॉडेस्टी। इसका मतलब वो अभद्र शब्द या हरकत जिसके चलते किसी महिला की इज्जत को उछाला जाए, ये कलम उस अपराध पर लगता है। IT Act 67A क्या है? हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी इंसान किसी महिला या पुरुष के वस्त्रहीन चित्र, फोटोज या वीडियोस किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं पेश कर सकता है, नहीं दर्शा सकता है, नहीं शोकेस कर सकता है। ये तमाम अपराध राखी सावंत और उनकी वकील ने किए हैं और इसलिए क्या सोशल मिला आपको मैम? जी, आज पुलिस स्टेशन में आया, बोली कुछ क्या पुलिस ने कहा आपको? जी, पुलिस ने कहा कि बहुत जल्द राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को समन्स नोटिस भेजी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने राखी सावंत के खिलाफ जुहू पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की थी। आप ये देख सकते हैं और डेट भी देख सकते हैं, 3 नवंबर, जिस दिन उसने अपने जिम के बाहर खड़े होकर मेरे बारे में अश्लील अभद्र टिप्पणियां की थी। जुहू पुलिस चौकी ने क्या कहा? जुहू के SI सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा कि क्योंकि अपराध जिस जगह पर घटी थी वो उनके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए मुझको SI ने कहा कि मैं उस पुलिस चौकी पर जाऊं जो वारदात की जगह के बहुत ही नज़दीक हो। वारदात की जगह क्या है? फिटनेस फर्स्ट, ये वो जिम है जिसके बाहर राखी सावंत ने मेरे बारे में अश्लील अभद्र टिप्पणियां की और मेरे वस्त्रहीन फोटोज और वीडियोस तमाम मीडिया वालों को बुला बुलाकर दिखाए। तो मैंने क्या किया? जुहू पुलिस चौकी से निकलकर मैं गई ओशिवरा पुलिस चौकी में। वहाँ पर उस समय SI मौजूद नहीं थे, तो मेरी बातचीत हुई रजनी मैम से, जो PI हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। रजनी मैम ने मुझे समय दिया और मेरी शिकायत सुनी और शिकायत में जो धाराओं का जिक्र हुआ है उन्होंने कहा कि वो धाराएं एकदम सही बैठती हैं और वो मेरी शिकायत लेने ही वाली थी कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशिवरा जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अंबोली पुलिस चौकी पर आऊं। मैं यहाँ पर आई और मैं धन्यवाद देती हूँ अंबोली पुलिस चौकी को, जो उन्होंने मेरी शिकायत स्वीकार की, मेरा बयान लिया और सबूतों को अच्छी तरह से वेरीफाई किया, जांच पड़ताल की सबूतों की। उसके बाद
एफआईआर दर्ज किया राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। मैम, कल रात से सबसे आपके खिलाफ पहले तो ओशीवारा आपने- पुलिस ने शिकायत दर्ज की गई थी, क्या कहना चाहते एग्जैक्टली आपने बहुत ही सही सवाल पूछा और अच्छा सवाल पूछा। कल रातों रात राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे खिलाफ एक काउंटर एफआईआर दर्ज कराया। कहाँ? ओशीवारा पुलिस चौकी में। मैं यहाँ से तत्काल ओशीवारा पुलिस चौकी जाने वाली हूँ। जब मैं वहाँ पर गई थी, आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरी शिकायत की कॉपी स्वीकार की और कहा कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम जहां पर अपराध घटी थी वो जिम उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, नहीं बैठता है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अंबोली पुलिस चौकी पर आऊं। तो ये देखिए, ओशीवारा पुलिस चौकी ने मुझको ये पत्र भेजा मेरे घर पर। इसमें लिखा है कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशीवारा जुरिस्डिक्शन में नहीं बैठता है, नहीं आता है, इसलिए वो मेरी शिकायत की कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। ये वो पत्र है जिसमें ये लिखा है। मैम, आप क्या चाहती हैं? अब तत्काल मैं जाने वाली हूँ ओशीवारा पुलिस चौकी। मैं जाकर वहाँ पर ये पूछने वाली हूँ कि रातों रात ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी उस पुलिस अधिकारी पर जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आईपीसी 500, आईपीसी 504, आईपीसी 506 क्या ये कॉग्निजेबल हैं, ये धाराएं? इसका जवाब है नहीं, ये नॉन कॉग्निजेबल हैं। अब बचा क्या उनके एफआईआर में? कौन सी धारा बचती है? आईपीसी 509। ये धारा उन्होंने मुझ पर लगाई। क्या ये धारा एक पीड़ित महिला पर जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है उस पर लागू होती है? ऐसा क्या अभद्र मैंने कहा राखी सावंत के खिलाफ, जिसके चलते ओशीवारा के पुलिस अधिकारी ने बगैर सोचे समझे रातों रात मुझ पर यह धारा लगाई? मैं जानना चाहती हूँ और मैं ये विनती करती हूँ कि एक कमेटी का आयोजन किया जाए ताकि ये पता चले कि उस पुलिस अधिकारी पर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके वजह से रातों रात उन्होंने मुझ पर आईपीसी 509 की धारा लगाई।